नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले जाएंगे प्राचीन भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से ऋग्वेद के अद्भुत तथ्यों के साथ। ऋग्वेद, जिसे हम प्राचीनतम वेद के रूप में जानते हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म के गहरे अर्थ का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं इस अद्वितीय ग्रंथ के कुछ रोचक तथ्यों को। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक परतें किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक हैं। ऋग्वेद की ध्वनियों और ग्रंथों को दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। दार्शनिक और भाषाई साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के थोक की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी। ऋग संहिता में 10 मंडल तथा बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र वर्णित है। ऋग्विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त, तत्वज्ञान के नासदीय सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त और विवाह आदि के सूक्त वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों के जैसे स्वरों में होना, जिसमें कुछ विविध भारतीय देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। दोस्तों, ऋग्वेद हमें हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के मूल रूप को समझने में मदद करता है। इसे समझना अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और सुंदर अनुभव होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।